खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जीएस पेपर की जो क्लास चल रही थी भारत के सम्मान भूगोल के अंतर्गत, आज हम लोग की क्लास भारत की मृदा से रहेगी, भारत की मिट्टी से रहेगी। महत्वपूर्ण क्लास है, एग्जाम में आता है। जैसा कि आप जानते होंगे ये क्लास हम लोग की चल रही है भारत की नदियां, पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, ये तीसरी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थल क्षेत्र, भारत का परिचय, भारत की जलवायु, ये क्लास हो चुकी है। 8वीं क्लास है भारत की मृदा। इस क्रम में हम लोग 18 क्लास लेंगे, जिससे भारत के समान भूगोल के मैक्सिमम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भारत की मृदा के विषय में, भारत की मिट्टी के विषय में क्लास। ठीक है, भारत की मृदा आप देखेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे अधिक मृदा अच्छी मृदा होती है। ठीक है, अब भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। भी पूछा हुआ है कि भारत के सबसे अधिक मिट्टी या सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, क्या आंसर देंगे, जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी कहते हैं इसको। भारत में 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे आप। 8 में 4 तरह की मिट्टियों के विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और 4 जो है मिट्टी के विषय में नहीं पूछा जाता है। कुल 8 मिट्टियों के विषय की जानकारी आपको लेंगे। 4 के विषय में लोग पढ़ेंगे, 4 के विषय में बस नाम आपको बता देंगे। ठीक है, आइए देखा जाए इसमें आगे। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन मतलब क्या, अगर मिट्टी यहाँ ए स्थान पे है, किसी कारण से जो है ए स्थान से बी स्थान पे पहुंच गया, इसे क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन बोलेंगे। लेकिन किसी कारण से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रोक दिया जाए, उसे मृदा संरक्षण बोलेंगे। याद रखिएगा, सिंपल परिभाषा है, आप समझ भी रहे होंगे। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, चरनोरमा मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी पर कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आएंगे, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि जो है ये राजस्थान में है। लेटराइट मिट्टी को मुखरैला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी देश में कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। ठीक है, धारवाड़ क्षेत्र भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र होता है। धारवाड़ क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक में। भारत में कोयला डिपॉजिट्स का क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। चूना पत्थर के बृहद भंडार विंध्य क्षेत्र में है, यानी भवन सामग्री जो है विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों से पाए जाते हैं, याद रखेंगे, वहां से अधिक मात्रा मिलते हैं। लवण प्रभावित मिट्टियों का सबसे अधिक भाग गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो है नमक का उत्पादन भी गुजरात में होता है। भारत की मिट्टियों में जस्ता सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है, प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मृदा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह हो जाती है। कौन सी मृदा जो है, लेटराइट मृदा सूखने पर ईंट की तरह होती है और गीला होने पर दही की तरह हो जाती है, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में मिट्टी के विषय में पढ़ा जाए, जहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए देखें इसमें। ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा, मैग्मा से लावा, लावा से आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है इस पे। धरातल की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस मृदा में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उच्चावत या ऊंचाई होता है। ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। इन टूटे फूटे चट्टानों से मृदा का निर्माण हो जाता है। चट्टानों को मृदा का जनक या पिता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। पूछा जा सकता है मृदा का जनक, मृदा का पिता किसे कहा जाता है, चट्टानों को कहा जाता है। ICAR इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, जिसे 8 भागों में बांटा गया। ये बिल्कुल आपको नाम याद होना चाहिए। आप देखेंगे भारत की वर्गीकरण किया गया जिसमें 8 भागों में बांटा गया है। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल या पीली मृदा, तीसरा काली मृदा और चौथा लेटराइट मृदा, याद रखिएगा। और 5वां क्या होता है, पर्वतीय मृदा। छठा क्या होता है, वनी मृदा। 7वां क्या होता है, मरुस्थलीय लवड़ी मृदा। 8वां क्या होता है, पीट मृदा। आपके प्रतियोगी परीक्षा में ये ज्यादा पूछा जाता है और इसी को पढ़ना है। ठीक है,
और ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, आया अभी तक हमने देखा नहीं एग्जाम में, ठीक है। वैसे आप जानेंगे, सीधे आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ है, भारत में मिट्टी कितने तरह की पाई जाती हैं। आप क्या लगाएंगे, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टियों में ये एग्जाम में नहीं आता है, इनके विषय में डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे, एग्जाम में आता है। अब हेडिंग एक एक पॉइंट करके इनके विषय में देखा जाए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि बार बार मैं बोल नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, आपको बिना कहे लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए जो लोग कर चुके हैं। और ये पुस्तक निकाला गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको लेना चाहिए। ये थियरी बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है, दोनों को एक साथ लेना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है अभ्यास करने से पूर्णता आती है। 2 मिनट में बताना चाहूंगा बुक के विषय में कि इसमें बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन है, याद रखिएगा, संग्रह है इसमें, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक इसमें जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास जो पाठ्यक्रम के अनुसार बिल्कुल है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के चैप्टर के बाद जो है 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, लगभग 19 सेट भी इसमें है। अपडेटेड तथ्य है 2 से 6 यूनिट है, याद रखिएगा। ये हिंदी मीडियम से है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से है। आयोग के सिलेबस के अनुसार 50 सेट बना दिए गए हैं, इसमें 50 चैप्टर बना दिए गए हैं अलग अलग, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि आप जो है ये वाली बुक ले सकते हैं और इसको 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है। इससे आपको क्या होगा कि 1 लाइनर आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप वो चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर से संबंधित जो है प्रैक्टिस जो है इस बुक से कर लीजिए। वैसे इसमें भी आप देख सकते हैं 19 जो है सेट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में बनाए गए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बार बार इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसमें 1 चैप्टर पढ़ा और 1 चैप्टर पढ़ने के बाद जो है इससे जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसमें 50 चैप्टर दिए गए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात किया गया है। इधर इंग्लिश भी दिया गया है, इधर हिंदी दिया गया है और नीचे जो है आप देख रहे होंगे आंसर दिया गया होगा, ठीक है। इससे आप महसूस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इलिमिनेट करने की क्षमता, खारिज करने की क्षमता, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, क्योंकि बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार स्पेशल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से कम्बो पैक में दोनों आपको बुक जो है ले लेना चाहिए, ठीक है। आइए क्लास में देखते हैं आगे। और जो लोग अभी तक टेस्ट परचेज न किए हों, टेस्ट ले लीजिए। पर डे रात को 9 से 12 के बीच में एक टेस्ट होता है और जो है टेस्ट देंगे तो जानकारी बढ़ेगी, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। एग्जाम में पूरा समय है, इसलिए 370 से अधिक इसमें टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, उसको 3 से 4 बार हल कर लीजिए। आप महसूस करेंगे मैक्सिमम चीजें 1 लाइनर फॉर्म में ही जान जाएंगे, क्योंकि सुकरात कहा करते हैं, सुकरात भारत में विश्व में प्रश्नावली विधि के जनक है। प्रश्नों के माध्यम से सीधे कंटेंट दिमाग में बच्चों के बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं, सुकरात कहते हैं। थार्डाइक भी कहा करते हैं अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जो गलती आप एग्जाम सेंटर में करेंगे वो गलती जो है इस टेस्ट सीरीज में करिए, ताकि वो गलतियां आपको ताकत बन के आपके एग्जाम में आपको जीत दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस टेस्ट में क्या देखिएगा, इसकी वैलिडिटी कब तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। हायर 51 का अटैचमेंट का, इसमें आपको क्या मिलेगा, वैलिडिटी ई-पीडीएफ मिलेगा। ई-पीडीएफ पे जो है आपको वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगा। याद रखिएगा, इसमें आपको ई-पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के साल पेपर मिलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जो है इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में सभी क्लास मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के रूप में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर और यूनिट वाइज टेस्ट में आपको सैकड़ों की संख्या मिलेंगे, जिसका रेट 1999 है, लेकिन 1299 में दिया जाएगा। टेस्ट या बुक को खरीदने के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, या ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.examsiddhi.com, इस पे भी जाके आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं और जो है रेट देख सकते हैं। आप चाहें तो वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आगे क्लास। और जो लोग हमारे ग्रुप से न जुड़े हों, व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ जाइए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे भी जुड़ जाइए। क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी कि हम लोग को 8 प्रकार की मिट्टियों के विषय में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जलोढ़ मृदा के विषय पढ़ेंगे, फिर लाल या पीली मृदा के विषय में, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आइए जलोढ़ मृदा में देखा जाए। जलोढ़ मृदा में अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। पानी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि की कृषि इसमें की जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार, खादर और बांगर कहा जाता है। हाँ समझिएगा, प्रश्न आ चुका है। यानी जलोढ़ मृदा आप कहते हैं 2 प्रकार का होता है, एक खादर एक बांगर होता है, ठीक है। खादर जो है नवीन है, ठीक है, याद रखिएगा। और बांगर क्या है, जो है प्राचीन है, यानी ये पुराना है। कहा जाता है जैसे मान लीजिए नदियां हैं, नदियों से मिट्टी बह के आता है ऐसे, तो जो नीचे बह जाता है, याद रखिएगा, वो प्राचीन होगा, यानी क्या होगा, बांगर होगा। और जो उसके ऊपर मृदा ऐसे बन जाती है वो क्या होगा, ये खादर होगा। इसका कोड बहुत प्रचलित है, वर्षों से लोग जानते हैं, बापू खां के नाम से, उससे भी याद कर सकते हैं, बापू खां, ठीक है, या ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है।
बापू खां में क्या होगा, बापू खां, यानी बापू मतलब पुराना, बाग मतलब बांगर, और खान मतलब क्या होगा, खादर, और नौ मतलब क्या होगा, नवीन। ऐसे कर लेंगे। तो ये है जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पूछता है कभी कभी जो नीचे होता है वो कौन सा होगा, खादर होता है, जो ऊपर होगा क्या होगा, बांगर होता है। ठीक है, अब देखेंगे जलोढ़ मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा में यूरिया का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा प्रत्येक राज्य में मिलती है क्योंकि यह नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा में आयरन, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से मिट्टी संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इसी में से आपको 4 लाइन बना देंगे या दे देंगे, निम्नलिखित में से मृदा संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसलिए आपको ये पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट इसमें दिया गया नोट्स में, आपको पढ़ना चाहिए। लाल एवं पीली मृदा में आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लाल व पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। ठीक है, लाल व पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के द्वारा होता है। इसका रंग लाल जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लाल या पीली मृदा में बुंदेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, लाल या पीली मृदा में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, दलहन फसल, दाल वाला फसल, तिलहन फसल, सरसों, मूंग, सोयाबीन आदि का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग काली मृदा, जो सबसे अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा काली मृदा, इसकी एक लाइन रट दीजिएगा। अगर एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, पता नहीं क्यों सालवर्ड में भी देख लीजिए, काली मृदा से ही उठाता है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कीजिएगा। भारत में काली मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। प्रश्न ये भी आता है यूरिया के बोरी में कितने % नाइट्रोजन होता है, तो लगभग 47% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे भारत में काली मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। भारत में काली मृदा में पोटेशियम, फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, काली मृदा का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। याद रखिएगा, आ चुका है प्रश्न ये। काली मृदा का रंग काला होने के प्रमुख कारण टिटैनिफेरस लवण होता है। काली मृदा का क्षेत्र दक्कन ट्रैप, मालवा पठार, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। यही कारण है कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है, आंवला पाया जाता है। याद रखिएगा, आंवला उत्पादन अधिक होता है आंवले का। आंवला जरूर खाना चाहिए, याद रखिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को तो ऑफलाइन क्लास में अक्सर बोलता हूं, आंवले का प्रयोग अधिक करें, पर डे करें किसी न किसी रूप में। तेजपत्ता होता है, आप देखेंगे तेजपत्ता जिसे चाय पत्ती में डाली जाती है, वो भी होमपैथ दवाई है, बहुत अच्छी माइंड की मेडिसिन होती है। तो बिना तेज पत्ता भी सब्जी में या चाय में आप डाल के उसको पी सकते हैं, उसका प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मृदा या स्वतः जुताई मृदा या चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। चरनोजम मृदा विदेश में कहते हैं उसको, और स्वतः जुताई मृदा इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश पानी उसके ऊपर पड़ता है बारिश का, तो जैसे लगता है कि उसको जोता गया है, उसको सिंचाई की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए काली मृदा पर सबसे अच्छा उत्पादन कपास का, अंगूर का, मौसम्बी आदि का होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लैटराइट मृदा पर। ईंट के समान कठोर मृदा को लैटिन भाषा में लैटेरा कहा जाता है, इसलिए इसे लैटराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। लैटराइट मृदा वहां पाया जाता है जहां वर्षा सामान्य से अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय क्षेत्र आदि। ठीक है, लैटराइट मिट्टी का निर्माण मृदा अपरदन के कारण होता है। लैटराइट मिट्टी में मसाले, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम की कृषि की जाती है। नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय मृदा, वनी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणी मृदा या पीट मृदा परीक्षा में प्रश्न कम आते हैं। ठीक है, उस क्रम में आपने देखा कि भारत की मृदा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग की क्लास भारत के परिवहन से रहेगी, और ये दोनों पुस्तक आपको ले लेना चाहिए, आपके स्कोर को बढ़ाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। जो टेस्ट सीरीज को ना खरीदे वो टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।